भाई को पटरू जैसा बांध के लटका के मारा है लोग। पूरा झारखंड का बेटा बाहर जाता है, पूरा विदेश जाता है, चले जाता है। आज मेरा चला ही गया, मेरा राजा ऐसे बेटा चला गया। बड़ा मामला लेके आया हूँ। जी हाँ, झारखंड के बोकारो जिले के पेटवार के आगे एक दांतू जगह, दांतू का एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ झारखंड से जाते हैं प्रोफेसर बनके तमिलनाडु कोयम्बटूर। वहां उनके साथ क्या क्या घटना होती है आप लोग को रूबरू करवाना है। मैं उसी परिवार के फैमिली से मिलने आया हूँ। एक बड़ी सनसनी खबर फैली है, इनके साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। वहां के लोगों का कहना है और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लोगों का कहना है कि फांसी लगाए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, फोटेज के आधार पर यहाँ के परिवार वालों के कहना है, ग्रामवासियों का कहना है कि वो व्यक्ति ऐसे इंसान नहीं थे। पूरा गांव मातम में छाया हुआ है। चारों मैन कैमरा मैन को कहूंगा कि देखिए, पूरे गांव मातम में छाया हुआ है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतनी बड़ी घटना, कैसे इतना बड़ा निर्णय परिवार के छोड़कर क्यों लेगा, आखिर क्यों लेगा? इस बड़ी मामला को लेकर मैं दिखाने आया हूँ। परिवार के देखिए, माँ भी बिलखती रोती आ रही है, दिन भर रात भर रो रही है, अभी भी लाश घर नहीं पहुंचा है। और ये देखिए, इधर है पिताजी, इधर है माता, और काफी ज्यादा रो रही है, पूरे परिवार वाले रो रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं मुद्दा इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर रांची राजधानी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला झारखंड में नौकरी इस्तीफा देकर कोयम्बटूर गया था कि अच्छा नौकरी लूंगा, लेकिन उसे इन लोगों का आरोप है कि उसे एक वार्डन के रूप में रखने का प्रयास कर रहे थे वहां के एचओडी, लेकिन उन्होंने एक शिक्षित पढ़े लिखे उतने अंदर उनके काबिल थे कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गए थे। उसी को लेकर तू में हुई कि क्या मामला हुआ, सारा चीज परिवार वालों से जानेंगे। पिताजी भी है और गांव के मुखिया भी है, सब लोग सड़क से सदन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाषाई बात थी कि क्या बात थी, जानना चाहेंगे और बातचीत करना चाहेंगे। पहले उसकी माँ से जानना चाहेंगे। जोहार दीदी। बाबू, हमारा बेटा आज दुनिया से उठ गए। हमारे से 10:30 बजे राती बात कर लो। कल मम्मी तो सुत गए, कहे हाँ बेटा हम जागले, पापा सुत गए। पापा की कहली रांची जालो तो गेलो सुत गल। मम्मी हमरे वार्ड के डिप्टी मिलल हो, सो हमें हाजरी बनाए, कते हाजरी बनले बेटा, हम 60 को लड़का बनले मैया। तो की कहले बेटा, मैया करबो तो करबो ना तो नहीं करबो। ए बेटा तेरे भेज लगे तो कर, ना तो नहीं करिए। रांची में मास्टर है, रांची ने प्रोफेसर है मर बेटा, रांची ने प्रोफेसर है। 20 दिन गेल वेलो, 20 दिन गेल वेलो, और हमर बेटा कहियो कुछ नहीं कर लो। ये प्रोफेसर, देखिए आप उनकी कौन है? मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। हाँ। वो सुबह प्रोफेसर का ड्यूटी करते था, असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका 20 दिन पहले 14 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ था। और उस जिस दिन डेथ हुआ उस दिन फर्स्ट उसका वार्डन का ड्यूटी मिला था। उसमें जो उसको बहुत प्रेशराइज किया गया कि वार्डन का ड्यूटी हम नहीं करेंगे सर, मुझे पढ़ना भी, वो पीएचडी के लिए गया था, और पीएचडी और इसका वो जॉब भी दोनों उसके साथ में था। फिर वहां पे जाके बोला कि सर मैं नहीं कर, लेकिन सर ने बोला, वहां पे जो एचओडी है वो बोले आप 1-2 दिन या 1 महीना करके देखो, आपको अच्छा लगता है तो करना, वरना नहीं। तो बोले सर मैं इतना लोड नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमको पढ़ाई भी करना है। लेकिन उसने गया और बहुत खुशी के साथ आया वापस, और मम्मी को कॉल किया और मम्मी में बोली उसको कि तुम सो जाओ, मैं थक गया मम्मी, तुम भी सो जाओ, पापा भी सो गए, और इतना ही बोल के फोन कट कर दिया। और सुबह 9 बजे हम लोग को कॉल आता है कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया, पापा को कॉल आता है। इतना दिन में कभी लगता है कि आपका भाई इस तरह से? अच्छा लड़का था, बोकारो में पढ़ता था, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ। बोकारो में पढ़ता था शुरू में, हम ही एडमिशन कराए, सब कुछ कराए, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, लगता था कि वो लड़का ऐसा नहीं, ऐसा है ये कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लड़का था। आर्थिक तंगी या फिर प्रेशर, कुछ नहीं कभी हम पूरा तरह जानते हैं, वो लड़का बहुत अच्छा था। हमारे साथ मुखिया जी हैं, आप इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप देखे होंगे कि वो व्यक्ति कैसे इंसान थे। क्या लग रहा है कि फुटेज वहां से आ रही है, वीडियो जा रही है, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, समीर निसंदेह एक अच्छा लड़का था, और हम लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं रहा। और समीर जब भी पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था, वहां से वो अभी करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में कोयम्बटूर करुण्या नगर में गया था। अभी 14 तारीख को उसका योगदान था, और अभी अच्छा से वो जॉब कर रहा था। लेकिन अचानक से कल हम लोग को सूचना मिला 9 बजे कि वो नहीं रहा।
लेकिन हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, उसका जो फुटेज देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देख रहे हैं, या उसका जो फोटो देख रहे हैं कि बेल्ट से लगा के आत्महत्या कर लिया, ये कहीं से मैंने पचने लायक बात नहीं है। और उसका फुटेज, वीडियो फुटेज और उसका तस्वीर से साफ पता चलता है कि उसका हत्या हुआ है और पूरा गांव स्तब्ध है। उसके इस निर्मम हत्या से पूरा गांव स्तब्ध है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो जब भी आता था लड़कों के बीच में प्रेरणा स्रोत रहा है और लड़कों को गांव समाज में उसके नाम से इज्जत भी बनता था। एकदम उसका जब भी रहा वो लोगों को हमेशा वो उत्साह बढ़ाते रहता था। और हमेशा जैसे इधर उधर लड़के घूमते रहते थे तो उसको हमेशा समझाता था, पढ़ाता था, बताता था और उसके भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। तो ऐसा लड़का कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। कभी गांव का कोई एक व्यक्ति नहीं मानने को तैयार है कि ये आत्महत्या है। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या मांग रख रहा है परिवार हम वाले? लोग देखिए, हम लोग का एक ही मांग है कि न्याय चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिले। इसके घर मेरे गांव से एक ऐसा लड़का गया, होनहार लड़का गया, जिसका मैंने कमी हमेशा रहेगा हम लोगों को। क्या मांग करते हैं दीदी? मेरा बेटा को न्याय चाहिए। आज मेरा बेटा चला गया, मेरा कोख सुना हो गया, कल दूसरा काम का कोख सुना होगा। पूरा झारखंड का बेटा बाहर जाता है, पूरा विदेश जाता है, चेन्नई जाता है। आज मेरा चला ही गया, मेरा राजा ऐसा बेटा चला गया। हम किसी तरह का बेटा का कमी नहीं करते थे, किसी तरह का कोई चीज का नहीं करते थे। जिस तरह मेरा बेटा लोग बोलते थे वही करते थे। और पूरा खुश से गया था घर से। रांची में जब प्रोफेसर थे तब ऐसा कभी बात सुनने में आता? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सुने। वहाँ भी खुश थे। जब कल एक ही दिन किया ना वार्डन के काम, तभी उसको हमको लगा सबको मिलके मार दिया उसको। कहे हमको आके कॉल किया था, मम्मी हमको लगता है नहीं करेंगे, इसी से हमको लग रहा। ये देख रहे हैं परिवार वाले इतने रो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं कि एक पढ़ा लिखा नेट क्वालिफाइड लड़का इस तरह से आत्महत्या कैसे कर सकती है। पूरा परिवार वाले भी देख सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटिव से बात करते हुए पिताजी भी हैं। पिताजी के आंखों में आंसू है। भैया है जो वहाँ पे गए हुए पोस्टमार्टम, मुंबई से जो गए हैं। हाँ, वो उनका कहना है कि मेरा भाई को पटरू जैसा बांध के लटका के मारा है लोग। देख रहे हैं कि क्या किस तरह से क्या गया आपके भाई के साथ? ये मेरे बड़े भैया बोले कि वो इसको पहले मार के पटरू के जैसा, बकरे के जैसा टांग दिया है, बस और कुछ नहीं। वो बेचारा बैठा हुआ है, आप फोटो भी देख सकते हैं, देखिए। आपको पूरा फुटेज दिखाता हूँ क्या इनके साथ। ये देखिए, बस बैठा हुआ है वो, उसने सुसाइड नहीं किया। इसको बोलो वहाँ हिट्टी करने के लिए। हमारे साथ कॉल में उनके भैया भी हैं जो आप देख रहे हैं कि सारी चीज जानकारी बता रहे हैं। बाकी पापा जी से जानकारी चाहते हैं कि आपका बेटा, आप कितना प्राउड करते थे जब आपका बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बना? गांव समाज में इज्जत मान सम्मान बनता होगा। प्राउड था इतना कि वो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र स्टूडेंट था जो 4 बार नेट क्वालिफाई किया था। 4 बार नेट क्वालिफाई अपने सब्जेक्ट में। इसके सब्जेक्ट में 1 बार से 2 बार कोई नहीं किया है, फिर 4 बार नेट क्वालिफाई किया था। चूंकि उसके आगे जाने के लिए हमने उसको खुद कहा था कि A++ यूनिवर्सिटी है, तुम जाओ वहाँ, उससे तुम्हारा फायदा होगा तुम्हारे करियर को। हम लोग को 3-4 लोगों पे शक है। पहला कैसा है कि जो HOD है, जो वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो जोर जबरदस्ती से उसको जो वार्डन हेड का जो जॉब दे रही थी अलग से, जबकि वो गया था सिर्फ और सिर्फ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अपने PhD के लिए अतिरिक्त प्रभाव दिया है। लेकिन उस प्रभाव के पीछे में आखिर कारण क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ये हमारा उसके मुंह से भी हम लोग सुने थे कि यहाँ तमिल और हिंदी भाषी लोगों को यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, लेकिन भेदभाव। लेकिन हम उसको बोले कि अगर ऐसा तुमको लग रहा है तो तुम उसको छोड़ दो वहां पे। बोला कि नहीं, उतना भी अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आखिर 20 दिन में उसको क्या समझ में आएगा। लेकिन अभी हम लोग को लग रहा है कि जैसे ही उसका वार्डन में वो लोग शिफ्ट करवाया, वार्डन का ड्यूटी जैसे उसका दिया, वो अटेंडेंस बनवाया, तो मुझे लग रहा है कि वही अटेंडेंस बनवाने में वो या तो वो जो 60 बच्चों का जो अटेंडेंस बनाया, उस 60 बच्चों में से किसी में से कुछ ऐसा हुआ है, या तो वो
मैनेजमेंट का किसी कारण से वो गुटबाजी के चक्कर में वो बेचारा फंस गया। जो कॉलेज का जो मैनेजमेंट रहता है उस चक्कर में किसी कारण से वो एक होता है कि झारखंड का बच्चा हमारे यहाँ आके नौकरी कर रहा है इतना कम एज का, तो ये भी एक उनके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, अच्छे पोस्ट पे। तो ये हम लोग का डाउट लग रहा है कि यही वो कारण बना कि बस उसको जो है, हम लोग का डाउट है कि उसको या तो किसी ना किसी कारण से पहले मारा गया है, जबकि चोट तो बॉडी पे किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन उसका डेथ पहले हुआ है, बाद में उसको टांगा गया। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसको या तो पॉइजन दिया है, या तो एक चीज और, मेरा भाई हमेशा बोलता था कि उस यूनिवर्सिटी में ड्रग्स वगैरह का यूज हमेशा होता है, लेकिन वो बोला कि हम इससे अभी फिलहाल साइड रह रहे हैं, हम अभी किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से बातचीत ये सब चीज का नहीं बोल रहे। जबकि मेरा भाई किसी तरीके से नशा का एक खैनी सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं लेता था, उसका अभी तक का रिकॉर्ड है। क्योंकि हम लोग भाई लोग जो है सब एक दूसरे से दोस्त यार के जैसा रहते थे, सबको A to Z सबका पता रहता था। अभी बात रहा कि अगर उसको अगर थोड़ा सा भी ड्रग्स दे दिया होगा तो आप उसका फोटो में देखिएगा कि उसका आंख जो है वो जैसा सोया है, जैसे लग रहा है कि बस सोया है, इसको पता भी नहीं है कि इसका मृत्यु हो गया, और इसको बस इसका आत्महत्या का सिम्टम आपको दिखेगा ही नहीं, आपका इसका जीव बाहर नहीं है, इसका चेहरे पे आपको डर नहीं दिखेगा, घबराहट नहीं दिखेगा, मुंह फूला हुआ नहीं दिखेगा, साथ ही आंख जो है इसका बंद है, निकला नहीं, बाहर नहीं निकला है आंख इसका। आपको इसका पैर जो है आप फोटो में देखिएगा तो जमीन से सटा हुआ है, तो किसी एंगल से ये नहीं लगता है कि ये सुसाइड है। सरकार के, वहाँ के सरकार से, यहाँ के सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से बस इतना मांग करते हैं कि वहां की प्रशासन हमारी मदद ठीक से नहीं कर रही है और केस को दबाने का पूरा वो जोर दे रही है। हमारे सरकार से यही गुहार है, अपने झारखंड सरकार से, हमारे राज्यपाल महामहिम से, कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पे CBI जांच का भी मांग करते हैं। और सबसे पहले हमें पता है कि वहां का रिपोर्ट वो लोग छिपाएंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो कारुण्या नगर के अंदर का हॉस्पिटल है, कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस का खुद का हॉस्पिटल है, यहां तक कि उसका जो पुलिस स्टेशन भी है उसी के अंदर में आता है। मेरे भाई ने मुझे कल रात 11 बजे फोन किया और मुझे बताया कि 8 लोग जो हाई प्रोफाइल की जो वहां पे फैकल्टी है वो 11 बजे रात तक उनके पीछे पड़े हुए रहे, और जब पुलिस को स्टेशन जब पहुंचे, जो कि कारुण्या नगर के अंदर में ही पड़ता है, वहां पे उन्होंने टी-शर्ट में, गंजी या टी-शर्ट में पुलिस वाले को पकड़ के बैठाया और उसके बाद वहां पे उसका बस रिपोर्ट लिया मेरे भाई से। अब समझ सकते हैं कि जो पुलिस वाले को गंजी में उठा करके उसके घर से उठा करके लाया जा रहा है, तो उस आदमी का दबदबा कितना है वहां पे। और इस दबदबे के चलते मुझे नहीं लग रहा मेरा भाई वहां पे अकेले कुछ कर पाएगा, और हमारी मजबूरी है कि हम वहां पे जा नहीं पाए। और अभी तक जो बेल्ट उसको टंगा हुआ था वो फॉरेंसिक लैब में भी नहीं भेजा गया, ऐसे पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ टेबल में, जो कि फॉरेंसिक लैब में उसको सबसे बड़ा, और ना उसका रूम का फुटप्रिंट लिया गया, ना प्रिंट, कुछ नहीं, बस उसको सील तोड़ा गया है और बेल्ट को सारा कपड़े और सुसाइड हो गया है। सुसाइड करके हम लोग इसको कैसे करके रफा दफा करवाएं, जबकि आज उस हॉस्पिटल में छुट्टी है, मेरे भाई ने बोला, लेकिन फिर भी वो लोग जबरदस्ती करके आज ही उसका पोस्टमार्टम करवा के वहां से भिजवा रहे, ताकि किसी भी तरह से बॉडी को वो लोग वहां से अपने यहाँ से निकलवा दे। अब हम लोग बॉडी को यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे हम लोग महामहिम से यही गुहार करेंगे कि न्याय मेरे भाई को दिया जाए।